बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। वेलकम करते हैं एक बार फिर आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल दारुल हिकमत उर्दू पर एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का मौजू है इसहाल। दोस्तों, इसहाल या डायरिया आम तौर पर आंत में वायरस या जरासीम के सबब होता है और इसके सबब ज़्यादा दस्त आने लगते हैं। बच्चों के इसहाल, इलाज और दीगर वजूहात के बारे में आपको बताते हैं। इसहाल की बीमारी बार बार पतले पानी जैसे पखानों का आना है। इसहाल का मर्ज ज़्यादातर एक ऐसे वायरस की वजह से होता है जो आंतों की अंदरूनी झिल्ली को मुतासर करता है। बाज़ औक़ात बैक्टीरियक इन्फेक्शन जो बच्चों में इसहाल के मर्ज़ का सबब बनती है। इसके अलावा कुछ ऐसी ग़िज़ाएँ या पानी या फिर एंटीबायोटिक भी इसहाल का बायस बन सकते हैं। इसहाल की बीमारी का बायस ख़राब तिब्बी हालत भी हो सकती है, जिसकी वजह से बड़ी आंत खुराक हज़म नहीं कर सकती। शदीद मर्ज़ इसहाल, उसके आसार और अलामात। इसहाल का मर्ज़ बच्चों में नुकसानदेह हो सकता है क्योंकि ये जिस्म में पानी की कमी का बायस बनता है। छोटे बच्चे जल्दी जिस्म में पानी की कमी का शिकार हो जाते हैं। पानी की कमी की अलामात में मंदरजा झैल बातें शामिल हैं। खुश्क मुँह, आँखों में रोते वक्त आंसुओं की कमी, डूबती आँखें, पेशाब का मामूल के मुताबिक ना कर सकना, पेशाब का गहरे रंग का होना, 1 साल से कम उम्र बच्चों में तालू के ऊपर सर के दरमियान में हल्के धब्बे होना, बच्चे की सरगर्मियों में कमी। इसहाल 1 हफ्ता तक रह सकते हैं। डायरिया 1 से 7 दिन तक रह सकता है। इस अरसा में अपने बच्चे को बहुत ज़्यादा मशरूब दें ताकि डिहाइड्रेशन से बचा जा सके। बच्चे को अच्छी खुराक भी खिलाना ज़रूरी है। इसहाल में अपने बच्चे की निगहदाश्त करना और इसहाल के मर्ज़ को रोकना। ऐसे बच्चों में इसहाल का मर्ज़ जो माँ का दूध पीते हैं। ज़िंदगी के पहले चंद माह में बहुत से माँ के दूध पीने वाले बच्चे को हर बार दूध पीने के बाद पतले पखाने आते हैं। अगर इसके पखानों की तादाद में कोई अचानक तब्दीली हो गई है तो आपके बेबी को इसहाल लग गए हैं, या इसहाल के साथ बलगम या खून आता है, या अचानक सख्त किस्म की बदबू है, तो आपके बेबी को इसहाल का मर्ज़ हो सकता है। जब माँ के दूध पीने वाले बच्चे को इसहाल लग जाए तो इलाज बहुत सादा है। इसे अपना दूध पिलाती रहें, लेकिन जल्दी जल्दी दूध पिलाएं। जब आपके बेबी को इसहाल लग जाए तो पस्तान से दूध पिलाना तर्क ना करें। अगर इसहाल शदीद हैं और आप पानी की बड़ी मिकदार में अखराज की अलामात देख रहे हैं तो आप ज़ायलशुदा पानी की कमी पूरा करने के लिए मुंह के ज़रिए बच्चे को महलूल दे सकते हैं, जैसे कि पीडियालाइट, या दूध पिलाने के दरमियान या बाद में, लेकिन मुंह के ज़रिए दिए जाने वाला महलूल दूध की जगह ना ले सकेगा। अगर आपका बेबी दूध ठीक से नहीं पीता तो कतरों वाला ड्रॉपर इस्तेमाल करें ताकि अपना दूध इसके ज़रिए पिलाएं, या पानी की कमी को पूरा करने के लिए पीने वाले महलूल दें। अगर आपको किसी वजह से अपना दूध पिलाना बंद करने की ज़रूरत हो तो इस बात का यकीन करें कि आप अपने दूध की पैदावार को बरकरार रख सकें जब तक आप दोबारा दूध पिलाना ना शुरू करें। अपने डॉक्टर के मशवरे के बगैर किसी किस्म की पानी से बनी अशिया ना दें, जैसे कि जूस, चावल का पानी, खेलों के दौरान पीने वाले मशरूब, चाय या घर के बने हुए अमेज़े। अगर आपका बच्चा ठोस खाने खाता है, अगर इसे इसहाल हो, इस सूरत में भी आप इसको मामूल की खुराक दे सकते हैं। अगर वो उल्टी करता है तो जैसे आपको पहले बताया गया है, उसे अपना दूध या पानी की कमी को पूरा करने के लिए मुंह के ज़रिए दिए जाने वाले महलूल दें। अगर उल्टी आना 4 घंटे तक बंद हो गई है तो आप उसे सादा खाने दे सकते हैं,
جو کم شکر والے ہوں اور زود ہضم ہوں، جیسے کہ سیریلیک یا کچلے ہوئے کیلے۔ عام طور پر بچے اس کے بعد 1 دن کے اندر واپس اپنی باقاعدہ خوراک پر آ سکتے ہیں۔ فارمولہ دودھ پینے والے بچوں میں اسہال کا مرض۔ فارمولہ دودھ پینے والے بچوں کو چاہیے کہ وہ اسہال کے دوران اپنی معمول کی خوراک لیتے رہیں۔ فارمولہ دودھ کو پانی میں ملا کر پتلا نہ کریں۔ اگر آپ کا بچہ الٹی نہیں کرتا تو جس قدر وہ مانگتا ہے اسے فارمولہ دودھ دیں اور عام حالت کی نسبت زیادہ اوقات میں خوراک دیں۔ اگر آپ کا بچہ الٹی کرتا ہے تو پانی کی کمی کو پورا کرنے کے پینے والے محلول دیں، جیسا کہ پیڈیا لائٹ یا پیڈیاٹرک الیکٹرولائٹ وغیرہ۔ اگر آپ کے بچے کو الٹی کیے ہوئے 2 گھنٹے ہو گئے ہیں تو واپس فارمولہ دودھ استعمال کرنا شروع کر دیں۔ تھوڑی تھوڑی مقدار میں بار بار دینا یقینی بنائیں۔ اگر آپ کا بچہ عمومی فارمولہ دودھ 1 دن سے زیادہ برداشت کرنے کے قابل نہیں ہے اور الٹی کیے جاتا ہے تو اپنے ڈاکٹر یا طبیب سے بات کریں اور اپنے ڈاکٹر یا طبیب کے مشورے کے بغیر کسی اور قسم کی پانی والی اشیاء نہ دیں، جیسے کہ جوس، چاول کا پانی وغیرہ۔ ٹھوس غذا کھانے والے بچوں کو اسہال کی شکایت۔ اگر آپ کا بچہ ٹھوس کھانے کھاتا ہے، آپ اس کو معمول کی خوراک دے سکتے ہیں، خواہ اسے اسہال لگے ہوں۔ یہ آپ کے بچے کی ضروری توانائی اور غذائیت کو برقرار رکھنے میں معاون ثابت ہوگی۔ اگر اسے اسہال ہے تو بھی اگر وہ الٹی کرتا ہے تو جیسا کہ آپ کو بتایا گیا ہے، اسے فارمولہ یا پانی کی کمی کو پورا کرنے والے پینے والے محلول دیں۔ اگر اس کی الٹی کو بند ہوئے 4 گھنٹے ہو جائیں تو اسے سادہ کھانے دے سکتے ہیں۔ نئے پاؤں پر چلنے والے بچوں میں اسہال کا مرض۔ اگر اسہال ہلکے ہوں تو کسی تبدیلی کی ضرورت نہیں، البتہ جوس، جنجر یعنی کہ ادرک کا مشروب اور دیگر ہلکے مشروب کے لینے کی تعداد کو محدود کرنا اچھا خیال ہوگا، کیونکہ ان میں شکر ہوتی ہے جو اسہال کی حالت کو بد سے بدتر بنا دیتے ہیں۔ کیفین والے مشروب جیسا کہ کولا بھی اسہال کی حالت کو بد سے بدتر بنا دیتا ہے۔ دوستو، موضوع چونکہ لمبا ہے اس لیے پارٹ 1 کو یہاں پہ ختم کرتے ہیں۔ پارٹ 2 میں اسہال کی دیگر کیفیات، ان کے علاج اور ان کی احتیاطی تدابیر کے بارے میں بتایا جائے گا۔ دوستو، دارالحکمت اردو یوٹیوب چینل آپ کی جسمانی اور ذہنی صحت کے بارے میں بہترین معلومات فراہم کرتا ہے۔ اپنی صحت کے بارے میں بہترین معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں کمنٹ ضرور کریں تاکہ ہم آپ کی بہترین آراء سے آگاہ رہیں۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔ شکریہ۔